नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। मेरठ में हाल ही में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें सौरभ नामक व्यक्ति की बेरहमी से जान ली गई। इस घटना में सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला मुख्य आरोपी हैं। पुलिस जांच में पता चला है कि दोनों ने मिलकर सौरभ की जान लेने की साजिश रची थी, जिससे वे एक साथ रह सके। सौरभ और मुस्कान की शादीशुदा जिंदगी में पहले से ही तनाव था। 2021 में मुस्कान की बेवफाई से आहत होकर सौरभ ने तलाक की अर्जी दाखिल की थी। हालांकि बाद में दोनों के बीच समझौता हुआ और वे साथ रहने लगे। सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करता था और परिवार के लिए आर्थिक सहायता भेजता था। उसने मुस्कान के बैंक खाते में 1 लाख रुपए घर खर्च के लिए जमा किए थे, लेकिन मुस्कान ने इन पैसों का उपयोग अपने प्रेमी साहिल के साथ हनीमून मनाने में किया। मुस्कान और साहिल ने नवंबर 2024 में सौरभ की जान लेने की योजना बनाई थी। उन्होंने गांव-गांव जाकर यह पता किया कि जानवरों के मरने पर उन्हें कहां दफनाया जाता है, ताकि सौरभ की जान लेने के बाद उसके शव को वहां दफनाया जा सके। 22 फरवरी 2025 को मुस्कान एक डॉक्टर के पास जाकर खुद को डिप्रेशन का मरीज बताया और नींद की गोलियां लिखवाई। इसके बाद उसने गूगल पर सर्च कर नींद और नशे की गोलियों के कुछ सॉल्ट देखे और उन्हें डॉक्टर के पर्चे पर खुद लिखा। मुस्कान और साहिल ने शारदा रोड से मीट काटने वाले 800 रुपए के 2 चाकू, 300 रुपए में उस्तरा और पॉली बैग खरीदे। 22 फरवरी को इसने पहले से प्लानिंग कर रखी थी। इसने चाकू खरीदे हैं, ये गई शॉप पे शारदा रोड पे, वहाँ पे इसने 2 चाकू खरीदे 800 रुपए में। 3 मार्च 2025 को सौरभ अपनी मां के घर से लौकी के कोफ्ते की सब्जी लाया था। मुस्कान ने इस सब्जी में नींद की और अन्य नशीली दवाएं मिला दी, जिससे सौरभ बेहोश हो गया। इसके बाद मुस्कान ने साहिल को घर बुलाया और दोनों ने मिलकर चाकू से सौरभ पर ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी जान चली गई। फिर उन्होंने शव को बाथरूम में ले जाकर उस तरह से गर्दन और हाथ काटे। उनकी योजना शव के टुकड़े टुकड़े कर पॉली बैग में भरकर अलग अलग स्थान पर फेंकने की थी। सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर डबल बेड के बॉक्स में रखा गया, जबकि कटा हुआ सिर और हाथ साहिल अपने घर ले गया। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर में रहे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और पॉली बैग में रखे धड़ को उसमें डाल दिया। कुछ देर बाद साहिल सिर और हाथ ले आए और उन्हें भी ड्रम में डाल दिया। ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोलकर उसमें भरकर उसे सील कर दिया। सौरभ के लापता होने के बाद उसके परिवार वालों को मुस्कान पर शक हुआ। मुस्कान के वापस लौटते ही परिवार के लोगों ने पुलिस बुला ली और पूरे मामले का खुलासा हो गया। पुलिस पूछताछ में मुस्कान और साहिल ने अपनी साजिश कबूल की। उन्होंने बताया कि जान लेने के बाद साहिल ने 24 घंटे तक कटा सिर और कलाइयों से कटे हाथ अपने घर पर अपने कमरे में रखे, वहीं सोया। वहीं सौरभ का धड़ मुस्कान के कमरे में बेड के बॉक्स में रहा और मुस्कान उसी बेड पर सोई। मुस्कान की मां ने कहा कि जब से सौरभ लंदन गए थे तब से मुस्कान रेंट पर रहती थी। शादी के बाद से ही दोनों अलग अलग रहते थे। मुस्कान की ससुराल में भी नहीं बनी। 1 साल ससुराल में रहे। अब मुस्कान ने सौरभ को क्या पट्टी पढ़ाई वो तो यह दोनों ही जानते होंगे। मुझे ये पता है कि सौरभ इससे ब्लाइंड लव करता था। लड़की ही हमारी बदतमीज थी। मुस्कान के पिता ने कहा कि उसे फांसी होनी चाहिए। मुस्कान ने जीने का हक खो दिया है। ऐसे इंसान को जीने का हक नहीं है। सौरभ हमेशा मुस्कान का सपोर्ट करता था। मां ने कहा कि जब सौरभ लंदन जा रहा था तो हमने कहा कि मुस्कान को हमारे पास छोड़कर जाओ, लेकिन मुस्कान नहीं चाहती थी कि यहाँ रहे, क्योंकि मुस्कान को पता था कि माँ बाप किसी न किसी चीज के लिए रोक टोक करेंगे। आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस ले जा रही थी तो वकीलों ने आरोपियों की धुनाई कर डाली। बताया गया कि पुलिस जिस वक्त कोर्ट में पेश करने के बाद आरोपियों को अदालत से बाहर लेकर जा रही थी, उसी दौरान वकीलों के एक ग्रुप ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। इस दौरान हाथापाई में वकीलों ने साहिल के कपड़े खींचे और थप्पड़ बरसाए। इस निर्मम कांड के सामने आने के बाद पूरे शहर में आक्रोश फैल गया है। सौरभ के परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपियों के लिए कड़ी सजा की मांग की है। पुलिस ने मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ जान लेने, साजिश और सबूत मिटाने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। सौरभ के परिवार को उम्मीद है कि न्याय मिलेगा और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। इस घटना ने एक बार फिर दिखा दिया कि प्यार और विश्वास के नाम पर की गई धोखाधड़ी और साजिश किस हद तक जा सकती है।